रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु के रामनाथपुरम में स्थित है। इस मंदिर का समावेश हमारे देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में किया जाता है और साथ ही इस मंदिर को हमारे हिंदू धर्म के 4 मुख्य तीर्थधामों में भी समावेश किया जाता है। रामेश्वरम मंदिर की स्थापना से जुड़ी हुई 2 पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। पहली पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है, जब राम भगवान श्रीलंका की ओर प्रस्थान कर रहे थे तब उन्होंने इसी स्थान पर भगवान श्री राम ने समुद्र की रेत से भगवान शिव का शिवलिंग बनाया और उनकी पूजा अर्चना की। इस प्रकार से भगवान शिव राम भगवान के ऊपर बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें विजयी होने का आशीर्वाद दिए। तब भगवान श्री राम जी ने शंकर भगवान से निवेदन किया कि आप यहीं पर शिवलिंग के रूप में विराजमान हमेशा के लिए हो जाइए और सभी लोगों को भी अपना आशीर्वाद दीजिए। और इस प्रकार से कहा जाता है कि तब से शंकर भगवान रामेश्वरम में शिवलिंग के रूप में विराजमान हैं। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जब श्री राम भगवान माता सीता के साथ रावण का वध करके लंका से वापस लौट रहे थे, तब कुछ ऋषि मुनियों ने श्री राम भगवान को कहा कि उनके ऊपर ब्रह्म हत्या का दोष लगा हुआ है और यदि श्री राम भगवान शंकर भगवान की पूजा करेंगे तो ही इस दोष से मुक्ति पा सकते हैं। कहा जाता है कि तब श्री राम भगवान ने इसी स्थान पर शंकर भगवान की पूजा करने का विचार किया, परंतु इस स्थान पर शिव भगवान का एक भी मंदिर नहीं था। इसीलिए श्री राम भगवान ने हनुमान जी से कहा कि आप जाइए और कैलाश पर्वत से शंकर भगवान का शिवलिंग लेकर आइए और मैं यहाँ पर उनकी पूजा करूँगा। इस प्रकार हनुमान जी शंकर भगवान का शिवलिंग लेने के लिए कैलाश पर्वत पर चले गए, परंतु हनुमान जी को गए हुए काफ़ी समय हो गए थे, लेकिन अभी तक हनुमान जी भगवान शिव का शिवलिंग लेकर वापस नहीं लौटे थे। इसीलिए माता सीता ने समुद्र की रेत से भगवान शंकर का शिवलिंग बनाया और श्री राम भगवान को कहा कि आप इसी शिवलिंग की पूजा अर्चना कीजिए। इस प्रकार से राम भगवान रेत से बने हुए शिवलिंग की पूजा करने लगे और बाद में जब हनुमान जी कैलाश पर्वत से शिवलिंग लेकर आए तो उस शिवलिंग को भी राम भगवान अपने पास में ही रख लिए और पूजा करने लगे। इसीलिए लोगों का कहना है कि इस मंदिर के गर्भगृह में 2 शिवलिंग हैं। एक शिवलिंग माता सीता के द्वारा रेत से बनाया गया हुआ शिवलिंग है जिसकी पूजा श्री राम भगवान ने की थी। इस शिवलिंग को मुख्य शिवलिंग माना जाता है और इस शिवलिंग को रामालिंग के नाम से जाना जाता है। और दूसरा शिवलिंग हनुमान जी के द्वारा कैलाश पर्वत से लाया गया हुआ है जिसे विश्वलिंग के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से रामेश्वरम मंदिर के प्रमुख देवता रामनाथ स्वामी अर्थात शिव भगवान को माना जाता है। इस मंदिर के अंदर बहुत सारे कुएं स्थित हैं जिन्हें तीर्थ के नाम से जाना जाता है। लोगों का कहना है कि इन कुओं को भगवान श्री राम ने अपने अमोघ बाण से बनाया था और इन सारे कुओं में पवित्र जल भगवान श्री राम ने तीर्थ स्थलों से मंगवाकर भरा था। इसी कारण से इन कुओं का जल मीठा है। रामेश्वरम मंदिर को रामनाथ स्वामी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि मंदिर में स्थित शिवलिंग पर गंगा जल से जलाभिषेक किया जाता है और जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ इस मंदिर में स्थित शिवलिंग पर जल चढ़ाता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह मंदिर देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। मंदिर के ऊपर अलग अलग प्रकार की आकृतियाँ भी बनी हुई हैं जो कि मंदिर की शोभा में 4 चांद लगाती हैं। यह मंदिर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है और यहाँ पर दर्शन करने के लिए देश विदेश से लोग बड़ी मात्रा में आते हैं।